ये है सो अभी इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे जो आज के मार्केट का अपडेट है। ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है, तो अभी ईरान की वजह से आज मार्केट गिर गया। ठीक है, 1 to 8% निफ्टी और ये सब गिर गया। ठीक है, तो उसका मेन रीज़न ये है कि जो मोदी जी ने बताया कि जो गोल्ड है, ठीक है, वो उन्होंने बोला है कि गोल्ड का आप कंजम्पशन कम करो, पेट्रोल डीजल वर्क फ्रॉम होम ये सब करो। तो मार्केट को ये लग रहा है कि अभी थोड़ा सिचुएशन ख़राब है। ठीक है, सो ये सिचुएशन ख़राब होने से क्या होता है कि जो उसका इम्पैक्ट है वो इनपुट कॉस्ट में आता है। जो काफ़ी सारी कंपनियां जैसे कि ब्लू स्टार हो गया और काफ़ी सारी कंपनियां जो मोस्टली इंडिया इज़ नेट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल कहाँ ना कहाँ इनपुट होता है, तो वो इनपुट की वजह से वो प्राइस बढ़ता है और उसकी वजह से कंज्यूमर पे इन्फ्लेशन आता है। तो आप देखोगे तो यूएस में अभी कंज्यूमर का इन्फ्लेशन है 3.8% है, विसेस 3.6। तो 3.6 लास्ट था और 3.8 है, तो वो 40% कुछ इंक्रीज है उनके फ्यूल के एनर्जी कॉस्ट में। ठीक है, तो उनको भी एक कंज्यूमर का नो उनके प्राइस इंक्रीज हो रही है और इन्फ्लेशन आ रहा है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन आता है तो जो फेडरल रिजर्व है, आरबीआई है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। ठीक है, अगर यहाँ पे रखते तो वो भी एक इशू है। ठीक है, तो ये और दूसरा जो क्रूड ऑयल है वो 104 या जब 70 था तो इंडिया रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड प्राइस ले लेता था। ठीक है, बट अप्रोक्स $70 या इतना था कुछ। ठीक है, अभी कुछ $104 ओके क्रूड पर बैरल है। ठीक है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट। देन आज हम बात करेंगे एक और कंपनी जिसका रिजल्ट आया। ठीक है, नॉर्थर्न एआरसी कंपनी। ओके, तो एक एनबीएफसी स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, तो ये इनको एमएफआई और एमई को कैटर करते हैं और अनडिजर्व हाउस होल्ड, जैसे कि जहाँ पे ट्रेडिशनल बैंक उनको लोन नहीं दे सकती, वहाँ पे ये लोग लोन देते हैं। ठीक है, तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा डीप में इनका बिजनेस मॉडल देखना तो आप उनके बिजनेस के वेबसाइट और कहाँ पे भी और पीपीटी और देख सकते हो। ठीक है, तो हम अगर रिजल्ट का बात करें तो क्वार्टर फोर 2026 में उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। ठीक है, तो वो उनका 21% से बढ़ा 387 करोड़। ओके, देन उनका पैट 25% बढ़ा 133 करोड़। ओके, देन क्रेडिट कॉस्ट 2.2 पे आ गया 3.5। ठीक है, वर्सेस 3.5। तो लास्ट क्वार्टर कुछ 3.5 था, अभी 2.5 आ गया। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो अच्छा उन्होंने अच्छे से मैनेज किया है उनके क्रेडिट कॉस्ट को। ओके, देन आरओए आप देखोगे तो 3.3 है और आरओई 14% है। ठीक है, तो ये एक बेटर है कि आपका आरओई रिटर्न ऑन असेट भी बढ़ रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी जीएनपीए 1.2% है। ठीक है, एनएनपीए 0.6% है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कि एक एनबीएफसी है। ठीक है, उसका बिजनेस मॉडल ये है कि एमएफआई और एमएसएमई और काफ़ी सारे और जहाँ पे लोग लोन देते हैं। ठीक है, तो इनका बिजनेस इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, उनका जो एनबीएफसी है वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यूएम ग्रोथ हो रहा है या नहीं, राइट। देन उनका पेट ग्रो हो रहा है, क्रेडिट कॉस्ट मेंटेन है, जीएनपीए एनएनपीए, देन कलेक्शन एफिशिएंसी क्या है, यह सब हम देखते हैं। ठीक है, देन मैं पूरे फाइनेंशियल 2026 की बात करूँ तो जहाँ पे आप देखोगे तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 20% से बढ़ा, पैट 33% से बढ़ा, आरओए 2.8 है, यस 2.8 है, देन आर ओ 11.1% है। ठीक है, कलेक्शन इफिशिएंसी इंप्रूव है और मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है कि 20-25% एयूएम का ग्रोथ कर लेंगे। ठीक है, देन 3% आर कर लेंगे और आर ओ मिड टर्म से हाई टीन में कर लेंगे। ठीक है, तो उनका जो अभी जो इस स्टॉक का प्राइस टू बुक है वो कुछ 1.2 है। ठीक है, तो वो इतना हाई वैल्यूड नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको लगता है कि ये अच्छी कंपनी है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं। थैंक यू। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।